Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical question number 3 in the chapter of ledger. This is our first lecture regarding the ledger. तो आज हम लोग सबसे पहले लेजर का जर्नल एंट्री पहले करेंगे और जर्नल से हम लोग काउंट करेंगे कितने लेजर्स हमें बनाने हैं और अकॉर्डिंगली वी विल प्रिपेयर द लेजर्स. सबसे पहले देखो पेज नंबर 118 क्वेश्चन नंबर 3. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल जो आपको दिया है ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक ऑफ विनय एंड बैलेंस द सेम. यानी यहाँ आपको बोला है कि आपको सारे लेजर बनाने हैं. नेसेसरी लेजर का मतलब यह है कि जितने भी रिक्वायर्ड लेजर है वो आपको बनाने हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको बताना है. तो देखिए मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले हम लोग एंट्रीज में इसको कन्वर्ट करते जाएंगे. सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपका है, मैं यहाँ रफ जर्नल एंट्री बनाया हूँ जिसकी वजह से मैंने उसमें नरेशंस ऐसा कुछ लिखा नहीं है क्योंकि हमें लेजर बोला है. बट जर्नल हम लोग जैसे कि पहला क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा. बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई हैड प्रिपेयर्ड द जर्नल एंड देन आई विल ट्रांसफर दिस एंट्री इनटू द लेजर. तो देखिए सबसे पहला लिखा है Jan 1 को स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000. यानी यहाँ अगर एंट्री देखो तो एक अकाउंट होगा कैश और दूसरा होगा कैपिटल. तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹10,000. कैश कम्स इन दैट्स वाई डेबिट और कैपिटल रिप्रेजेंट करता है प्रोप्राइटर को. प्रोप्राइटर इज द गिवर ईयर तो हो जाएगा क्रेडिट. सेम वे बॉट गुड्स फ्रॉम द विकास ₹3,000. बॉट मतलब खरीदना. तो यहाँ एक अकाउंट होगा परचेस और दूसरा होगा विकास. परचेस नॉमिनल में एक्सपेंस होता है तो वो होगा डेबिट और विकास क्रेडिट द गिवर. तो एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट ₹3,000. नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू भूषण. भूषण को हम लोग ने गुड्स सोल्ड किया है 2,400 का. इसका एंट्री होगा भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बिकॉज भूषण डेबिट द रिसीवर है एंड सेल्स नॉमिनल में इनकम है. एंट्री होगा भूषण टू सेल्स अकाउंट 2,400. नेक्स्ट आपको जो दिया है पेड टू भूषण ऑन अकाउंट 1,600. यानी भूषण को विकास को हम लोग ने पे किया है. पे किया तो एक अकाउंट विकास और दूसरा होगा कैश. विकास यहाँ पे डेबिट द रिसीवर है तो एंट्री होगा विकास अकाउंट डेबिट द रिसीवर टू कैश गोज आउट 1,600. नेक्स्ट आपको जो दिया है यहाँ पे रिसीव्ड एन अकाउंट फ्रॉम भूषण. यानी भूषण के पास से हमें पैसा रिसीव्ड हुआ है. एक कैश और दूसरा भूषण. यहाँ कैश कम्स इन है दैट्स वाई कैश डेबिट एंड भूषण क्रेडिट द गिवर है. एंट्री होगा कैश टू भूषण. आफ्टरवर्ड 25 को दिया है कैश परचेस. यानी आपने गुड्स परचेस किया है कैश में. एक अकाउंट परचेस और एक होगा कैश. परचेस नॉमिनल में होगा आपका एक्सपेंस दैट्स वाई डेबिट और कैश गोज आउट दैट्स वाई क्रेडिट. तो परचेस टू कैश. कैश सेल्स यानी कैश और सेल्स दो अकाउंट बनेंगे. कैश यहाँ पे कम्स इन होगा बिकॉज हमने सेल्स किया है तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन एंड सेल्स आपका हो जाएगा नॉमिनल में इनकम दैट्स वाई क्रेडिट. एंड नेक्स्ट है पेड वेजिस. तो एंट्री होगा वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज वेजिस नॉमिनल में एक्सपेंस और कैश आपका गोज आउट दैट्स वाई क्रेडिट. अब आप देख सकते हैं ये सारी एंट्रीज हमारी यहाँ हो चुकी है. तो हम लोग क्या करेंगे, ये एंट्रीज में से कितने लेजर्स हैं वो हम लोग सबसे पहले काउंट करेंगे. तो कैसे हमें देखना है, तो यहाँ देखिए आप लोग सबसे पहला जो अकाउंट है उतने लेजर बनते जाएंगे. याद रखो एक अकाउंट एक ही बार बनेगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है. तो कैश अकाउंट का एक अकाउंट बनेगा, इसके लिए नंबर मैंने लिखा हुआ है. कैश के लिए 1 नंबर. कैपिटल हमारा सेकंड लेजर बनेगा. फिर इसमें परचेस अकाउंट तो परचेस का लेजर बनेगा. विकास तो विकास का लेजर. भूषण का 5 नंबर है. सेल्स 6 नंबर यानी 6 लेजर तो है. फिर देखो वापस विकास आ गया, एक बार लिया हुआ है तो उसी लेजर में ही जाएगा. कैश भी आ चुका है तो जो रिपीट है उसको हम लोग फिर से नहीं बनाएंगे. कैश टू भूषण तो ये दोनों भी आ चुके हैं. परचेस और कैश तो ये दोनों भी आ चुके हैं. कैश और सेल्स दिस आर ऑल्सो वी हैड प्रिपेयर्ड इट. एंड द लास्ट वन इज वेजिस एंड कैश. तो वेजिस पहली बार है, इसके लिए वेजिस अकाउंट हम लोग बनाएंगे. तो ये सारे लेजर्स जो है काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेजर्स आपको बनाने हैं. अब इसके अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, मैंने लेजर्स बना के रखे हुए ऑलरेडी,
तो मैं आपको डायरेक्टली उसको शो करता हूँ और इसी एंट्रीज को हम लोग बारी बारी से देखते जाएंगे और अकॉर्डिंगली मैं उसको लेजर में पोस्ट करते जाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी लेजर का फॉर्मेट यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ लिखा है इन द बुक ऑफ विनय। सबसे पहला लेजर मैंने बनाया कैश का। लेजर का फॉर्मेट यही है, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो नंबर, अमाउंट, फिर सेम डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। तो ये है आपका डेबिट, इसके लिए ऊपर DR लिखा है और यहाँ पे है होगा क्रेडिट। सेम देखो विकास का बना है, जितने अकाउंट्स थे वो सभी का लेजर मैंने बनाया। भूषण का, कैपिटल, परचेस, सेल्स एंड वेजेस, ये सारे लेजर्स मैंने बना दिए। अब इसमें हमें डेट यहाँ लिखना है तो सबको पता ही है। डेबिट जब भी हम लोग कुछ लिखेंगे तो उसको टू लिखना है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में ऑलवेज हमें बाय लिखना है। अब सबसे पहला एंट्री मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने अभी जस्ट एंट्री बताया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। एंट्री हमारा था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट जर्नल में देखो क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैश डेबिट था और कैपिटल आपका क्रेडिट था। तो कैश डेबिट था यानी जिसका अकाउंट है उसी के अकाउंट में जाएगा। तो कैश आपका डेबिट था, तो कैश के अकाउंट में आप डेबिट साइड लिखोगे। यहाँ पे मैंने ईयर लिख देता हूँ 2019, दोनों साइड। आपका है Jan 1 को, राइट ईयर Jan 1। एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश के डेबिट साइड आपको लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। याद रखो जिसका आप लेजर लोगे उसके ऑपोजिट पार्टी का नाम आपको लिखना है। जैसे यहाँ कैश टू कैपिटल है तो कैश के डेबिट है, तो कैश के डेबिट साइड आपको ऑपोजिट पार्टी क्या है, कैपिटल, तो आपको लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट जो होगा जिसका अकाउंट उसका अमाउंट, तो अकाउंट किसका है, कैश का, तो कैश के सामने जो आपने जर्नल एंट्री में अमाउंट लिखा होगा वो आपको लिखना है। अब इसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री मैंने जैसे बोला कैश टू कैपिटल यानी कैश डेबिट है, बट इसी एंट्री में कैपिटल क्रेडिट है, तो कैपिटल का लेजर मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो कैपिटल के क्रेडिट साइड सेम मुझे इसी एंट्री का करस्पॉन्डिंग एंट्री करना पड़ेगा Jan 1 को, और यहाँ लिखना पड़ेगा बाय और ऑपोजिट पार्टी का नाम। तो कैपिटल के सामने ऑपोजिट क्या था इस एंट्री में, कैश, तो विल राइट ईयर बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट जितना कैपिटल के सामने था उतना मैं लिखूंगा कि जिसका अकाउंट उसी का अमाउंट। तो ऐसे हमारा ये पहला एंट्री हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश के डेबिट में मैंने टू कैपिटल लिखा और कैपिटल क्रेडिट था यानी कैपिटल के क्रेडिट साइड मैंने लिखा बाय कैश अकाउंट। अब आगे देखते हैं, दूसरा एंट्री है बॉट गुड्स फ्रॉम विकास। एंट्री हमारा था परचेज टू विकास 6 तारीख को। तो परचेस मैंने बोला था डेबिट और विकास मैंने बोला क्रेडिट। तो परचेस अकाउंट देखो मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड यहाँ पे ईयर तो सेम 2019, विल राइट ईयर Jan 6 को, टू परचेज टू मैंने बोला विकास, तो विल राइट ईयर विकास अकाउंट, अमाउंट जिसका अकाउंट उसका अमाउंट 3000, और दूसरा यहाँ पे अकाउंट होगा विकास एंट्री में परचेज टू विकास, तो दूसरा अकाउंट होगा विकास। तो विकास के क्रेडिट साइड आपको लिखना है सेम ईयर सेम डेट को बाय परचेस अकाउंट जिसका अकाउंट उसी का अमाउंट। तो विकास है तो उसका अकाउंट था 30,000, तो विल राइट 30,000। मैं यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ बिकॉज सभी में ईयर तो सेम आने ही वाला है। नेक्स्ट आपका जो है सोल्ड गुड्स टू भूषण। सोल्ड गुड्स टू भूषण 9 तारीख का एंट्री है जो यहाँ पे है। सोल्ड गुड्स टू भूषण यानी भूषण को हमने सेल्स किया तो एंट्री था भूषण टू सेल्स 2400। तो भूषण टू सेल्स यानी भूषण हमारा क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो भूषण के डेबिट साइड आप लिखोगे Jan 9 को टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 2400, और इसी का करस्पॉन्डिंग सेल्स में जाएगा क्रेडिट साइड, वहां आप लिखोगे ऑपोजिट पार्टी का नाम दैट इज भूषण,
विल राइट हियर बाय भूषण्स अकाउंट, अमाउंट आएगा 2400। अब आते हैं फोर्थ एंट्री पे, 12 तारीख को पेड टू विकास 1600। विकास को आपने पे किया है तो एंट्री होगा विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी विकास डेबिट बोला मैंने तो विकास के डेबिट साइड में लिखूंगा Jan 12 को टू कैश अकाउंट। आपने कितना पे किया है 1600 और इसी का करस्पॉन्डिंग कैश में क्रेडिट साइड जाएगा Jan 12 को बाय विकास अकाउंट अमाउंटेड टू 1600। नेक्स्ट देखते हैं 19 को रिसीव ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण, भूषण के पास से पैसा रिसीव्ड हुआ है तो एंट्री होगा कैश टू भूषण, कैश टू भूषण। तो कैश डेबिट हुआ तो कैश के डेबिट साइड आप लिखोगे टू, डेट है आपका 19 को, टू भूषण अकाउंट, तो भूषण अकाउंट अमाउंट होगा आपका 1000 रुपीज और इसी का करस्पॉन्डिंग जाएगा भूषण के क्रेडिट साइड। यहां आप लिखोगे Jan 19 को बाय कैश अकाउंट 1000 रुपीज। नेक्स्ट आपका है 25 को कैश परचेज, तो एंट्री था परचेज टू कैश, परचेज टू कैश यानी परचेज डेबिट हुआ तो परचेज के डेबिट साइड यहां पे 25 को आप लिखोगे टू कैश अकाउंट 3600 और कैश के क्रेडिट साइड आप लिखोगे 25 को बाय परचेज अकाउंट 3600। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट एंट्री की तरफ, कैश सेल्स, तो कैश टू सेल्स एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कैश डेबिट हुआ है तो कैश के डेबिट साइड आप लिखोगे 30 को टू सेल्स अकाउंट अमाउंटेड टू ₹5000 और सेल्स में आप क्रेडिट साइड लिखोगे, सेल्स के क्रेडिट साइड आप लिखोगे that is on 30 by cash account amounted to 5000। लास्ट एंट्री जो आपका था पेड वेजिस का वो था वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो वेजिस आपका डेबिट हुआ तो वेजिस के डेबिट साइड आप लिखोगे Jan 31 को टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू 400 और इसी का करस्पॉन्डिंग आप लिखोगे कैश के क्रेडिट साइड, यहां लिखोगे Jan 31 को बाय वेजिस अकाउंट, अपोजिट पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा। ऑलवेज याद रखो जिसका आप लोग अकाउंट बना रहे हो, यानी अगर ये कैश अकाउंट है तो ये कैश का लेजर है, जिसका भी लेजर होगा उसके लेजर में कभी भी उसका नाम नहीं आता है, यानी कैश के लेजर में कहीं पे भी आपको कैश नहीं दिखेगा, विकास के लेजर में कहीं पे भी विकास नहीं होगा, तो जिसका अकाउंट है उसके अकाउंट में उसका नाम कभी भी नहीं आता। दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारी पोस्टिंग हो चुकी है, अब आपको बेसिक जो मेन है इसमें वो होता है बैलेंस फाइंड करना। वो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको लेजर को टोटल दोनों सेम साइड पे करना होगा, दोनों सेम साइड पे। यहाँ पे देखो कौन सी साइड बड़ी है वहां से स्टार्ट करना है, तो आप देख सकते हो कैश का डेबिट साइड बड़ा है तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, टोटल करेंगे 16,000 टोटल आ रहा है, इसी को आपको डेबिट साइड का जो टोटल है उसी को आपको ऑपोजिट साइड लिख देना है यानी क्रेडिट साइड, और यहाँ 31 यानी ईयर के एंडिंग सॉरी मंथ के एंडिंग में जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं बैलेंस कैरीड डाउन। तो अब ये डिफरेंस आपको ढूंढना पड़ेगा, 0 0, अब देखो 6 + 6 12, 12 + 4 आपका हो जाएगा 16, 12 + 4 16
और आपको लाना है 0। तो 16 में कितना ऐड करोगे तो 20 0 आएगा। तो 16 प्लस 4 20 का 0 कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 और हमें 6 ही लाना है तो कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब आगे देखो कुछ भी नहीं और हमें 1 लाना है तो हम लोग यहाँ 1 पुट करेंगे, यानी हमारा कैश का बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है 10,400। बैलेंस कैरिड डाउन जो साइड आएगा उसके अपोजिट साइड नेक्स्ट मंथ को, जैन का मंथ है, लेजर जैन मंथ का है, तो उसके बाद होगा फेब। तो फेब फर्स्ट को, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा फेब्रुआरी फर्स्ट को यही बैलेंस जो आपका था कैरिड डाउन, ये अपोजिट साइड टोटल के नीचे के लाइन में आपको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू 10,400। सेम वे सारे लेजर का आपको करना है। तो डू विद द विकास ऑल्सो। तो हम लोग विकास का भी देखते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट विकास का कैसा आता है। विकास का आप देख सकते हो क्रेडिट साइड बढ़ा है, यहीं से हम लोग टोटल करेंगे और यहाँ पे डिफरेंस आएगा 31 को। देखो डिफरेंस कहीं भी आ सकता है, तो वो याद रखो कि ऐसा कुछ रूल नहीं कि बैलेंस कैरिड डाउन सिर्फ क्रेडिट साइड ही आएगा, इट शुड बी डेबिट साइड ऑल्सो। तो 6 और हमें 4 0 लाना है, तो 6 प्लस 4 के 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 3 लाना है, यानी 1400 आपका आ रहा है बैलेंस कैरिड। तो इसका ब्रॉट डाउन होगा अपोजिट साइड टोटल के नीचे के लाइन में आपको लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो इस मंथ का कैरिड डाउन है नेक्स्ट मंथ वही बैलेंस हम लोग यूज करेंगे, इसके लिए वो हो जाएगा ब्रॉट डाउन। सेम वे हम लोग भूषण का करेंगे। भूषण का आप देख सकते हो क्रेडिट साइड की, यहाँ इसका डेबिट साइड बढ़ा है 2,400। इसी टोटल को आप यहाँ पे भी लिख दोगे और इसको हम लोग बोलेंगे 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंटेड टू 1,400। डिफरेंस मैंने निकाल दिया डायरेक्टली। इसी को टोटल के नीचे की लाइन में नेक्स्ट डेट को आप लिखोगे फेब फर्स्ट को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू 1,400। अब आते हैं कैपिटल में। तो देखो कैपिटल का तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्रेडिट साइड ही दिया, डेबिट साइड तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो उल्टा और अच्छा है, जो साइड बढ़ी है वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तो क्रेडिट साइड ही बढ़ी है, उसी को डेबिट साइड भी लिख दो और जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस तो यहाँ पे पूरा ही है क्योंकि माइनस कुछ करना ही नहीं है, इसी को बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंटेड टू 10,000। इसी को आप फरवरी फर्स्ट को नेक्स्ट मंथ को लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू 10,000। ठीक है। अब वैसे ही हम लोग करते हैं परचेज का। तो देखिए परचेज में भी सेम लाइक कैपिटल, डेबिट में ही सब कुछ है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे 6,600। यही टोटल को हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे 6,600 और यहाँ माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जैन 31 को यही आपका बन जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंटेड टू 6,600। इसी को टोटल के नीचे की लाइन में अपोजिट साइड आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,600। सेम वे देखिए सेल्स में भी यहाँ पे सेम यही है, सेल्स में भी क्रेडिट साइड पे ही सब कुछ है, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भी वही हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे 7,400। इसी को आप डेबिट साइड लिख दोगे और यहीं पे लिख दोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन सेम 7,400। इसी को आप फरवरी फर्स्ट को अपोजिट साइड लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,400। एंड लास्ट हमारा जो है वेजिस, उसका भी हम लोग कर लेते हैं। वेजिस में भी आप देख सकते हो टोटल में डेबिट साइड ही बढ़ा है क्योंकि क्रेडिट साइड तो कुछ है ही नहीं। तो यही हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे और जैन 31 को यही बन जाएगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंटेड टू 400 और यही आपका फरवरी फर्स्ट को हो जाएगा
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू 400। ऐसा आपको लेजर जितना भी बोला होगा उतने लेजर्स आपको ऐसे टोटल करके दिखाने पड़ेंगे। अब लेजर में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत बार बोलते हैं डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस होता क्या है, क्रेडिट बैलेंस होता क्या है? तो जो साइड बड़ी होगी वो बैलेंस बोला जाता है। जैसे कि अगर डेबिट साइड बड़ा है तो इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। तो ये देखो यहाँ पे क्रेडिट डाउन यहाँ पे आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बच्चों फ्रेंड्स जो है स्टूडेंट्स, उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि जो साइड बैलेंस क्रेडिट डाउन आया ना वो आपका बैलेंस हुआ। जैसे यहाँ क्रेडिट डाउन तो बोलते थे कि क्रेडिट बैलेंस है, दैट इज रॉन्ग। जो साइड ब्रॉट डाउन होगा ना आपका, दैट इज योर बैलेंस। यानी जो साइड बड़ी होगी वो आपका बैलेंस हो जाता है। जैसे ये डेबिट साइड बड़ा है तो विल से कैश इज अ डेबिट बैलेंस बाय ₹10,400। वैसे ही विकास में आप देखो, आपका डेबिट साइड बढ़ा था या क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड बढ़ा था, तो दैट्स व्हाई वी कैन से विकास का क्रेडिट बैलेंस है। जो यहाँ पे आप देख सकते हो 1000। जब भी कोई पार्टी का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस होगा, तो पार्टी का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो आपका होता है डेटर, और पार्टी का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो आपका बन जाता है क्रेडिटर। जैसे यहाँ विकास का आप देख सकते हो क्रेडिट बैलेंस है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर्स। जैसे कि भूषण का डेबिट बैलेंस है तो इसको हम लोग बोलेंगे डेटर्स। ठीक है, चेक आउट दिस सम प्रॉपरली। ये पहला सम है हमारा लेजर का। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो अपने कम से कम 3 फ्रेंड्स को ये शेयर करना, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।